नमस्कार दोस्तों, एक ऐसी मेडिसिन जो कि एक्यूट मतलब छोटी मोटी प्रॉब्लम्स में भी हम लोग दे सकते हैं और साथ ही साथ क्रॉनिक डिजीजेज मतलब बड़ी प्रॉब्लम्स में भी हम लोग इसे दे सकते हैं। एसिटिक एसिड या एसिटिकम एसिड की चर्चा आज हम लोग करेंगे, जो कि 5 बेस्ट लक्षणों पे हमारी चर्चा होगी। तो मैं डॉक्टर दिग्विजय चौहान आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल में। दोस्तों, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल से जुड़ जाएं और सब्सक्रिप्शन बटन और बेल आइकन दबा दें, जिससे जब भी इस तरह के नए वीडियोस आएंगे आप उन्हें भी देख पाएंगे। दोस्तों, एसिटिक एसिड जो टर्म एसिड है, जब भी एसिड की बात आती है तो पेट का सिम्टम जरूर निकल के आता है। एसिटिक एसिड के 2 ऐसे सिम्टम जो कि आपको सारी ही बीमारियों में लगभग मिल जाएंगे। सबसे पहला सिम्टम है थर्स्ट। दोस्तों, पेशेंट को प्यास बहुत ज्यादा लगेगी और दूसरा बीच बीच में पसीना, कोल्ड स्वेट, बहुत ज्यादा पसीने से भीग जाता है पेशेंट। तो ये 2 सिम्टम आप जरूर याद रखिएगा, की नोट सिम्टम है। स्वेटिंग बहुत ज्यादा होगी, पसीना बहुत ज्यादा होगा, स्पेशली कोल्ड स्वेट, ठंड थोड़ी सी लगती है पसीने के बाद, और पेशेंट को प्यास बहुत ज्यादा है, पेशेंट बहुत ज्यादा थर्स्टी है, प्यास बहुत ज्यादा लगती है। इन 2 सिम्टम्स को याद रखिएगा। अब एक एक करके हम लोग बीमारियों की चर्चा कर लेते हैं जहां पर हम इसे दे सकते हैं। दोस्तों, आपके शरीर में कहीं भी सूजन आ गई हो, पानी का डिपोजिशन जिसे हम लोग ड्रॉप्सी बोलते हैं, पूरे शरीर के लिए टर्म एनासार का दिया जाता है। आपके पेट में, आपके टखने पर या पैर वाले या फेस में सूजन सी आ गई है, पानी जमा हो गया है। 2 सिम्टम अगर आपको मिलते हैं कि पेशेंट को बीच बीच में पसीना के अटैक आते हैं, पसीना निकल आता है और पेशेंट की थर्स्ट बहुत है, प्यास बहुत ज्यादा लगती है मरीज को। एसिटिक एसिड 30 पोटेंसी सुबह दोपहर शाम लगभग 4 से 5 दिन ही देना है। उसके बाद हम वेट करेंगे 4-5 दिन देकर। आप देखेंगे एक्चुअली होम्योपैथिक मेडिसिन में सारी मेडिसिन का एक टाइम पीरियड होता है एक्शन का। कुछ दवाएं महीने, कुछ दवाएं 2 महीने तक शरीर में काम करती रहती हैं। तो इसीलिए इस दवा को बहुत ज्यादा रिपीट नहीं करना है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हमारी बुक्स में लिखा हुआ है कि एसिटिक एसिड को बहुत ज्यादा रिपीट नहीं करा जाता है। तो हम लोग इसे सुबह दोपहर शाम देंगे और सिर्फ 3 से 4 या 5 दिन देंगे। उसके बाद वेट करेंगे और दवा के एक्शन को होने देंगे शरीर में। आप देखेंगे 15 दिन के अंदर आपको इम्प्रूवमेंट दिखने लगेगा। लगभग 15 से 20 दिन बाद आप इसे फिर रिपीट कर सकते हैं। तो शरीर में कहीं भी स्वेलिंग हो, पानी का डिपोजिशन हो रहा हो, पेशेंट को 2 लक्षण मिल रहे हैं, बहुत ज्यादा पसीना हो जाता है पेशेंट को और प्यास बहुत ज्यादा है, तो एसिटिक एसिड को भूलना नहीं है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों ऐसे पेशेंट जिनको बहुत पुराना क्रॉनिक डायरिया है, लूज मोशंस की समस्या है, पेशेंट को 6 महीने, साल भर, 2 साल से लूज मोशन हो रहे हैं, बहुत ज्यादा पॉटी नहीं होती, दिन में 3-4 बार जाना पड़ता है, बट जो पॉटी का कैरेक्टर वो बहुत पतला होता है। ऐसे पेशेंट्स में भी अगर ड्रिंकिंग की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, पानी बहुत ज्यादा पीते हैं, ये आपको इंक्वायरी करनी पड़ेगी या पेशेंट खुद से बताएगा कि प्यास मुझे बहुत लगती है और स्वेटिंग भी, पसीना ही बहुत होता है। फिर से आप क्रॉनिक डायरिया के केस में भी एसिटिक एसिड देकर बहुत ही लाजवाब रिजल्ट पा सकते हैं। नेक्स्ट बहुत ही पिक्यूलियर सिम्टम है कि पेशेंट को अगर कमर दर्द है और पेशेंट पेट के बल सोने पर कमर दर्द में बहुत ज्यादा रिलैक्स महसूस करता है, बहुत ज्यादा आराम महसूस करता है एब्डोमेन पे लेटने पे, तो आप 200 पोटेंसी में एसिटिक एसिड देकर पहली ही खुराक से, चाहे पुराना कमर दर्द हो, चाहे एक्यूट अभी नया बैकएक शुरू हुआ हो, बट एब्डोमेन पे लेटने पर, पेट के बल लेटने पर पेशेंट को काफी आराम रहता है। ऐसी कंडीशन में एसिटिक एसिड सुबह शाम देकर आप काफी अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, अगर आपको एसिडिटी बहुत ज्यादा होती है, हाइपर एसिडिटी या गैस्ट्रेल्जिया अर्थात पेट में दर्द हुआ करता है, इन दोनों ही कंडीशन में जब पेशेंट को एसिडिटी बहुत ज्यादा होती है या पेट दर्द होता है, पेशेंट को प्यास बहुत लगती है और बीच बीच में स्वेटिंग के अटैक, पसीने बहुत आते हैं, इन 2 पिक्यूलियर सिम्टम पर आप हाइपर एसिडिटी और गैस्ट्रेल्जिया के केस में भी एसिटिक एसिड 30 को प्रिस्क्राइब करके सुबह दोपहर शाम बहुत अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, अगर कहीं से भी ब्लीडिंग हो रही हो, नोज से या पीरियड की ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, या एनएस वाली गुदा मार से ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, या ईयर से भी ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, माउथ से ब्लीडिंग ज्यादा हो रही हो, दोस्तों इस सारी ब्लीडिंग के कंडीशन में अगर पेशेंट को स्वेटिंग के अटैक आते हैं, पेशेंट की बॉडी ठंडी पड़ जाती है, पर ड्रिंकिंग कैपेसिटी अर्थात पानी पीना पेशेंट को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग अभी भी लग रहा है, तो 30 पोटेंसी में फिर से आप देकर बहुत अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। ब्लीडिंग फ्रॉम एनी आउटलेट्स ऑफ आवर बॉडी, कहीं भी जितने भी आउटलेट्स हैं, हमारे नाक का छेद, कान का छेद या जितनी भी ओपनिंग है, काफी लंबी ब्लीडिंग होती है और पेशेंट के 2 सिम्टम, शरीर ठंडा हो रहा है पानी, पसीने से, और पानी की प्यास काफी ज्यादा है। एसिटिक एसिड आपको यहाँ पर निराश नहीं करेगी, काफी अच्छा रिजल्ट आपको देगी। नेक्स्ट और लास्ट
अगर आपका कभी ऑपरेशन हुआ है या अगर कभी एक्सीडेंट हो गया था या किसी कारणवश आपको एनेस्थीसिया दिया गया है, बेहोशी की दवा देकर आपके ऊपर या तो कोई टेस्ट आजमाया गया है या आपके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया गया और उसके बाद से इंजरी, ऑपरेशन या एनेस्थीसिया के बाद से भले आपका 3 महीने 4 महीने बीत गए बट कमजोरी अभी भी बनी हुई है, तो इंजरी हो गई हो एक्सीडेंट के बाद या कभी ऑपरेशन हुआ हो और उसके बाद बहुत कमजोरी बनी हुई है लंबे समय से, तो आप एसिटिक एसिड 30 पोटेंसी में कुछ दिन लेकर काफी अच्छा चेंज देख सकते हैं। विद इन 1 वीक आपको रिकवरी महसूस होने लगेगी। कुछ दिन वेट करेंगे, लंबे समय तक दवा का सेवन नहीं करेंगे, हफ्ते दिन देकर फिर वेट करेंगे लगभग 15 से 20 दिन, फिर इसे रिपीट करेंगे। क्यों? क्योंकि इस दवा को बहुत ज्यादा हम लोग रिपीट नहीं कर सकते। तो इन 5 से 6 सिम्टम में दोस्तों आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे देगी एसिटिक एसिड। वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा रिप्लाई करने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।